हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको कि कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग आशियान और युआन को लेकर चला गया था और सबको पता चल गया था, मतलब वांग जी और लेंजन को भी पता चल गया था विंग चला गया, और वो भी आशियान और युआन को लेकर। लेंजन बहुत रो रहा था अपने घुटनों पे आकर, और वो कह रहा था ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपने साथ साथ मेरे बच्चों को लेके क्यों गए, तुम युवान को आशियान को तुम क्यों लेके गए विंग। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वांग जी उसे संभाल रहा था, पर तभी लेंजन कहता है भाई गाड़ी निकालो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने कैसे कैसे मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया था। ये बोल वो उठता है और वो सीधा नीचे की तरफ भागता है और कहते हुए भागता है कि मैं विंग को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। मैं अपने बच्चे को, विंग को, युवान को, तीनों को लेके वापस आऊंगा। ये बोल वो भाग रहा था। वांग जी के हाथों में अभी सिजुई था, इसीलिए वो ज्यादा भाग नहीं रहा था। लैनजैन जल्दी से गाड़ी में बैठ गया था। वो जल्दी जल्दी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, पर वांग जी घर में ही था क्योंकि उसके हाथों में अभी सिजुई था। लैनजैन पूरा पूरा सीटी छान मारता है, पर उसे कहीं भी विंग मिला ही नहीं। तब लैनजैन को एक नोटिफिकेशन आती है, विंग ने बहुत सारा पैसा निकाला था। उस जगह का नाम देखकर वांग जी सीधा लैनजैन को कॉल करता है। लैनजैन अभी गाड़ी चला रहा था, पर भी वो अपने भाई का कॉल उठाता है। वांग जी उसे बताता है कि विंग अभी पैसा निकाला है, वो कहाँ मिलेगा। वांग जी की बात सुनकर लैनजैन भी उसी तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और वो उस तरफ जाता है। पूरे वहाँ के पूरे जहाँ जहाँ उसे लगता था कि विंग हो सकता है, वहाँ वहाँ वो विंग को ढूंढ रहा था, अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। और उस जगह भी गया था, मतलब कि एटीएम में जहाँ पर विंग पैसा निकाला था, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब लैनजन को पता नहीं था कि विंग कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो पास के ही ट्रेन स्टेशन पे जाता है, बस स्टेशन पे जाता है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि विंग हो सकता है, वहाँ वहाँ वो गया था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी, पर एयरपोर्ट पे कभी भी ऐसे ही नहीं जा सकते, इसीलिए लैनजैन को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। लैनजैन अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम वहाँ मिल जाएगा विंग, पर उसे गार्ड्स अंदर जाने ही नहीं देते। लैनजैन वहीं पर एक जोरदार का मुक्का दीवार पे मारता है और अपनी किस्मत पे कोस रहा था कि विंग ने ये अच्छा नहीं किया, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो उससे बहुत प्यार करता है, पर वे उसे इतना दर्द क्यों दिया। अब विंग भी नहीं है, उसका बेबी भी नहीं है, युवान भी नहीं है। लैनचैन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल पे। उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। विंग के ऊपर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा रोता है उस टाइम, जब लैनचैन के मोबाइल में वांगजी का कॉल आता है। वो उठाता है, की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी उसे पूछता है कि विंग मिला। लैनजैन रोते हुए कहता है नहीं, वो नहीं मिला, वो बेबी को लेके चला गया। वो उसने मेरे बेबीज को मुझसे दूर कर दिया, वो गंदा है भाई। ये सब बोलते हुए लैनजैन रोए जा रहा था। ऐसा होता है ना, अपने बच्चे को सब प्यार करते हैं, अपना खून अपना ही होता है। ऐसे ही लैनजैन को भी अपने, मतलब युआन और आशियान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र है। वो भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सिजुई है, पर भी उसे दोनों बच्चों के लिए तड़पना होगा। वो यही सोच रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों मिल रहा है, उसकी क्या गलती थी इसमें, विंग ने उसकी बेबी को उससे दूर कर दिया। लैनजैन यही सब सोच रहा था और वो रोए जा रहा था। पर भी वो उठता है और फिर भी वो पूरे जगह को फिर से छान मारने लगा कि विंग कहीं तो मिल जाए। यहाँ तक कि वो फिर से एयरपोर्ट गया था और वहाँ तो उसने लड़ाई भी कर दिया था। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे फिर भी गार्ड्स ने जाने नहीं दिया। लिनज़ेन की ऐसी हालत देखकर वांगजी भी वहाँ पर आ गया था। वांगजी अपने बेबीज को, मतलब अपने बेबी को, सिजुई को मीट दिया था, जो उसका एकदम खास मीट रहता है ना, बहुत पुराना, वो उसको दे दिया था और वो कहा कि आया था कि उसी का ख्याल रखना। वो मेड भी हमें जवाब दी थी। उसके बाद वांग जी लैनजन के पास आया था उसे कंसोल करने। उसे पता है कि उसका भाई अपने बेबी से कितना प्यार करता था, वो विंग से कितना प्यार करता था। हाँ, वो लैनजैन
लेनज़ेन वांगजी दोनों विंग से प्यार करते थे, पर भी लेनज़ेन विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा। लेनज़ेन थोड़ा कमज़ोर दिल का था, इसीलिए आशियान भी थोड़ा कमज़ोर दिल का है। ऐसे होता है ना कि दो जुड़वा भाइयों में एक ज़्यादा पावरफुल होता है तो दूसरा थोड़ा नाजुक, वैसे ही लेनज़ेन थोड़ा नाजुक है वांगजी से। वांगजी गुस्से में कुछ भी कर जाता है, पर वहीं लेनज़ेन उसे ज़्यादा कोई कुछ बोल दे तो वो थोड़ा उदास हो जाता है, जल्दी उस बात को अपने दिल में ले लेता है। वैसे ही इंसान के अगर उससे कुछ छीन लिया जाए तो वो टूट जाता है, वैसे ही आज लेनज़ेन टूट गया है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अपने दिल में। वांगजी उसे संभालता हुए कहता है चलो घर चलते हैं, पर लेनज़ेन जाने के लिए मान ही नहीं रहा था। वो विंग को ढूंढना चाहता था। लेनज़ेन की बात सुनकर वांगजी उसे कहता है लेनज़ेन तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं ढूंढूंगा विंग को, पर वो जाने को मान ही नहीं रहा था। फिर भी वांगजी उसे घर छोड़ता है और वो खुद विंग को ढूंढने गया। वो बहुत कोशिश करता है विंग को ढूंढने की, उसका मोबाइल ट्रैक करवाता है, उसका एटीएम कार्ड ट्रैक करवाता है, कहीं विंग ने कहीं पैसा निकाला हो तो उसे पता चल जाए, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग ने जब लैन मेंशन छोड़ा था तब उसने जाते हुए शुयांग को कॉल किया था। शुयांग अभी इसी शहर में था। विंग ने उसे कहा था शुयांग मुझे मुझे यहाँ से जाना है, क्या तुम मेरे लिए टिकट बुक कर सकते हो? शुयांग थोड़ा सा विंग के लिए कंसर्न था, क्योंकि पार्टी में जो भी कुछ हुआ होगा उसे ऐसा ही लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, पर वो अभी कुछ भी विंग से बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे विंग की आवाज़ में दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वो विंग को कहता है ठीक है, वो सीधा विंग के लिए एयरपोर्ट का टिकट बुक करवा देता है। विंग ने उसे कहा था ऐसी जगह का टिकट बुक करना जहाँ कोई मुझे पहचान ना पाए, जहाँ मुझे मिल ना पाए, और विंग ऐसा बोलकर फ़ोन कट भी कर देता है। फिर बाद वहाँ जाने के लिए जैसे निकलता है तभी वो सोचता है नहीं, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी और मैंने एटीएम का इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चल जाएगा। ये सोच नीचे उतरता है कार से और वो एटीएम पे जाके बहुत सारे पैसे निकालता है और उस एटीएम को अपने पॉकेट लेता है। फिर वो एयरपोर्ट जाता है, से फ्लाइट लेता है और वो शुयांग ही गया। शुयांग सबसे दूर रहता है अब्रॉड में। शुयांग उससे बोलता है कि वो अभी गुस्से में है, वो अभी अपने असली माइंड में नहीं है, वो शांत हो जाए, उसकी बात सोचे। पर विंग रोते हुए उसे कहता है नहीं, मैं अब वहाँ नहीं रह सकता। शुयांग भी अब विंग को कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है विंग जो बात ठान लेता है उसे करके रहता है, इसीलिए वो चुप हो गया था। फिर वो दोनों बेबी और विंग को लेकर अपने साथ अपने मेंशन चला गया था। विंग ने यहाँ तक कह दिया था कि शुयांग मेरा एटीएम कार्ड, मेरा नंबर सब बंद करवा दो। शुयांग भी वैसे ही करता है, यहाँ तक कि शुयांग ने विंग के लिए न्यू नंबर भी लाके दे दिया था। विंग उसके लिए शुक्रिया अदा उसे करता है और विंग इससे वो भी कहता है कि अब मैं दूसरी जगह रहने जा रहा हूँ। पर शुयांग उसे कहता है विंग तुम कहाँ जाओगे दो बच्चों को लेकर? पर विंग कहता है नहीं शुयांग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें बर्डन हो जाएगा, तुम मेरे कारण परेशान हो जाओगे। पर शुयांग उसे कहता है विंग तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ, और तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे लिए बर्डन हो? विंग ये कैसी बातें कर रहे हो, हम दोस्त हैं, दोस्ती में अगर मैं तुम्हारी मुसीबत में काम ही नहीं आया तो मैं कैसा दोस्त हूँ? विंग अभी तुम अपना नहीं अपने बच्चों का तो सोचो, वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? विंग अपने बच्चों की तरफ देखता है, फिर वो शुयांग की बात मान जाता है और वो शुयांग के मेंशन में ही रहने आ गया। शुयांग का मेंशन बहुत बड़ा था, वहाँ उसके फैमिली मेंबर्स थे। विंग उनके फैमिली मेंबर्स को देखकर हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स विंग को बचपन से जानते हैं। विंग भी उन्हें बचपन से जानता है, इसीलिए से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ वहाँ रहने में। और कुछ ही दिनों बाद शुयांग की शादी भी हो गई, वो भी शाओ शिनचैन से। शाओ शिनचैन विंग का बहुत अच्छा वाला दोस्त बन गया था, सारे लोग अच्छे से रहते थे। विंग का बेबी भी अब बड़े होते जा रहे थे, उनके बच्चों को वो दोनों उनसे रखते थे।
और विंग अब काम करने के लिए बाहर जाना चाहता था क्योंकि अब बच्चे 2 साल के हो गए हैं। वो बच्चे अब विंग के बिना रह सकते हैं। वो बच्चे अब शॉ शिनचैन के साथ रहते हैं। शॉ शिनचैन अभी प्रेग्नेंट है। वो बच्चे उसके साथ खेलते हैं और शॉ शिनचैन को भी बहुत अच्छा लगता था। विंग अपने बच्चों को इतना खुश देखकर बहुत अच्छे से रहता था, पर उसे अपने दिल में अपने तीसरे बच्चे सिजुई की फ़िक्र रहती ही थी। वो जब भी अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेता या फिर उनके लिए गिफ्ट लेता, तो वो हमेशा 3 लेता था। 2 नहीं 3 लेता था। वो तीसरा वाला अपनी अलमारी में सेफ रखता था। अब विंग काम करने भी जा रहा था। शाओ शिनचैन एक स्कूल का टीचर था। वो बच्चों को पेंटिंग सिखाता था, खेल सिखाता था। विंग जब शाओ शिनचैन प्रेग्नेंट हुआ, तब शाओ शिनचैन के बदले विंग वहाँ गया था। विंग अपने स्कूल के बच्चों से बहुत अच्छे से प्यार से बातें करता था, क्योंकि विंग को आदत है ना बच्चों से प्यार से बातें करने की, उनसे अच्छे से रहने की। इसीलिए वो बच्चे भी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। उसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे। विंग भी काम के साथ-साथ अपने बच्चों की केयर भी करता था। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण विंग फिर से टूट गया। युवान और आशियान दोनों स्कूल जाने लगे थे। वो स्कूल पे विंग उसे छोड़ के अपने स्कूल गया था अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाने। वो बच्चों को पढ़ा ही रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। वो जब देखता है तो वो युआन की क्लास टीचर थी। विंग उठाता है कॉल को और वो पूछता है जी। जब वो बात सुनता है, उसके हाथों से वो फ़ोन ही गिर गया था और वो सीधा बाहर की ओर भागता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और फिर बताता है कि क्या हुआ है और उसे छुट्टी चाहिए। वो प्रिंसिपल भी विंग को जानती है, वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए वो प्रिंसिपल भी उसे जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर विंग भागते हुए हॉस्पिटल की ओर जाता है। विंग को पता चला कि युआन हॉस्पिटल में है, उसको अभी आईसीयू में रखा गया है। विंग अपने बेटे को बाहर से ही देख रहा था, तभी आशियान उसके पास रोते हुए आता है और कहता है मम्मा, बेबी ब्रदर को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों लेटा हुआ है वहाँ? बताया, मैं डर गया था स्कूल में जब वो अचानक से नीचे गिर गया। मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। विंग जब अपने बेटे को देखता है, वो सीधा अपने घुटनों पर आता है और वो उसे एकदम ज़्यादा टाइटली गले लगाकर बोलता है, क्या हुआ था वहाँ? दाशियान उसे बताता है कि जब हम लोग खेल रहे थे तो युवान खेलना नहीं चाहता था। आपने उसे कहा था ना ज़्यादा दौड़-भाग मत करना, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। पर कुछ लड़के आए और युवान को अपने साथ खींचने लगे। मैं दूसरे जगह चले गया था क्योंकि युवान को पानी पीना था, तो मैं उसके लिए पानी लेने गया था। पर वो लड़के युवान को डरा रहे थे और उसे भागने को बोल रहे थे। युवान डर के कारण भागने लगा, पर अचानक से वो नीचे गिर गया और मैं जब देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं जल्दी से भागा और टीचर को बुलाया। टीचर युवान को यहाँ लेके आ गई थी। मैं बहुत डर गया था मम्मा। बेबी ब्रदर को कुछ होगा तो नहीं ना? विंग उसको सहलाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। ये बोल वो उसे कंसोल कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन और शुयांग आए थे। वो दोनों विंग को पूछते हैं कि क्या हुआ है। विंग रोते हुए शुयांग को और शाओ शिनचैन को बताता है कि युआन के दिल में छेद है, शायद इसी कारण ये सब हुआ है। ये बोल वो रोए जा रहा था। शाओ शिनचैन उसे गले लगाकर उसे कंसोल कर रहा था। पर विंग विंग को तो अभी कुछ होश ही नहीं था। वो अपने बच्चे के लिए इतना ज़्यादा डर गया था। और वहीं आशियान अपनी मम्मा को ऐसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो भी गहरी-गहरी सांस लेने लगा क्योंकि उसकी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर उसे ज़्यादा टेंशन हुआ, वो ज़्यादा रोया, तब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैनज़ेन उसका जो बायोलॉजिकल फादर है, उसे भी यही सेम प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अपने फादर से अडॉप्ट कर लिया वो फीचर को। लैनज़ेन जब भी
ज़्यादा रोता है या ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है या कुछ बात से डर जाता है तब उसे ऐसे ही प्रॉब्लम होता है साँस लेने में। इसीलिए वो प्रॉब्लम आशियान को भी आ गया है। विंग जब देखता है आशियान साँस नहीं ले पा रहा है, वो उसके पास जाता है और उसे देखते हुए चिल्लाता है डॉक्टर को। डॉक्टर उसे शांत करवाते हैं, आशियान को उसे भी अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं और उसे दवा देते हैं। विंग बहुत ज़्यादा रोता है। उसके दोनों बच्चे अभी हॉस्पिटल में हैं। शुयांग उसे बोलता है, विंग चुप रहो, कुछ नहीं होगा बच्चों को। पर विंग रोए जा रहा था। तभी वो डॉक्टर आते हैं और उसे बोलते हैं, आपको ये पता नहीं है कि युवान के दिल में छेद है? विंग अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है, मुझे पता है, पर वो बहुत छोटा-सा था। इसीलिए डॉक्टर ने कहा था इतना घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल सा जब ऑपरेशन होगा वो ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है इसीलिए ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। पर डॉक्टर कहता है वो बढ़ गया है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कहता है, कितना? कितना ज़्यादा बढ़ गया है? डॉक्टर उसे कहते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना ही होगा, पर यहाँ नहीं हो सकता। विंग कहता है, क्यों यहाँ नहीं हो सकता? विंग को वो डॉक्टर बताते हैं, ये टाउन एरिया है, यहाँ पर ये सब इलाज नहीं हो सकता। टाउन एरिया में उतनी सुविधा नहीं होती और कभी भी लाइट बंद होने के चांसेस भी रहते हैं और हमारे पास इतना अच्छा वाला डॉक्टर नहीं है जो बच्चे का ऑपरेशन कर सके। आपको सिटी एरिया में जाना ही होगा। विंग अपना सर पे अपना हाथ रख के बोलता है, अब मैं क्या करूं? शुयांग उसे बोलते, माफ कर दो विंग, मुझे तुम्हें टाउन आना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता है, नहीं शुयांग, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैंने ही कहा था तुम्हें मैं टाउन एरिया में ही रहूँगा, क्योंकि अगर मैं सिटी एरिया में रहता तो वो मुझे मिल जाते या फिर वो मुझे ढूंढ लेते। इसीलिए तो मैंने तुम्हें टाउन एरिया में दिखाने बोला था मुझे जगह, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। डॉक्टर को विंग पूछते हैं, तो आपका आप बता सकते हो मैं कहाँ करवाऊँगा इलाज और कितना खर्च हो जाएगा? डॉक्टर उसे बताता है, 50-60 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाएँगे इस पे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। विंग दो की दंग रह गया था क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने अपने फैमिली से, लैन फैमिली से, वी फैमिली से सारा रिश्ता ही तोड़ दिया। जब वो लैनज़ेन और वांगजी को छोड़ के आया था, तब वो अपने डैड के पास मतलब वी चांगसे के पास नहीं जा सकता था। अगर वो जाता तो लैनज़ेन और वांगजी उसे इजीली ढूंढ सकते थे। इसीलिए उसने अपने पापा को ये बात बताई ही नहीं कि वो उन लोगों से डिवोर्स ले रहा है। अगर उसके पापा को ये पता चलता तो वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा घबराते, उनके लिए परेशान होते और वो विंग ऐसे अपने पापा को परेशान करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने बताया ही नहीं था। पर वहीं दूसरी तरफ लैनज़ेन और वांग जी अपने पूरे सोर्स को लगा चुका था। पूरे 6 साल उसने विंग को ढूंढने में लगाया था, यहाँ तक कि लैनज़ेन की तबीयत हल्की सी खराब ही रहती थी। उसे हर रात को विंग, अपने बच्चे युवान, आशियान दोनों का टेंशन होता था। वो हर रात को नींद से उठ जाया करता था। वो पसीने से भीगा रहता था। उसका जल्दी से सांस भी फूल जाया करता था। इसीलिए वांगजी उसके पास ही सोता था और अपने बच्चे को भी अपने पास ही सुलाता था। लैनज़ेन अभी अपने बच्चे को मिस करता था, इसीलिए वांगजी ने सिजुई को उसके पास रखा हुआ था कि कम से कम सिजुई के कारण लैनज़ेन ठीक हो जाए। इसीलिए वो सिजुई को लैनज़ेन के साथ रखता था। लैनज़ेन भी सिजुई के कारण ठीक है, अभी ठीक है वो, नहीं तो पहले तो वांगजी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल तक भेजना पड़ गया था। अभी लैनज़ेन ठीक है, वांगजी ठीक है और सिजुई भी ठीक है। सिजुई को कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि उसकी मम्मा मतलब विंग कैसा दिखता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब लैनज़ेन और वांगजी बातें कर रहे थे, लैनज़ेन ने पूछा था कि भाई क्या वो मिल गया? तब वांगजी ने कहा था कि हाँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ।
पर लेंजन ने कहा था, नहीं भाई, मैं उसे लेके आऊंगा। पर वांग जी उसे समझाता है और कहता को मैं लेके आऊंगा लेंजन। पर लेंजन ने कहा था, अपने भाई को बोला था कि नहीं, वो मेरा दोषी है, वो उसने मुझसे मेरे बच्चों को छीना है, तो उसे सजा तो मैं ही दूंगा। ये बोल वो एक मुक्का उस टेबल पे मार देता है। वांग जी एक शाय करके बोलता है, ठीक है, पर हम दोनों जाएंगे उसे लेने। लेंजन कहता है ठीक है, और वो बोलता है, मैं विंग को छोड़ूंगा नहीं। उसने कैसे अपने आप को हमसे दूर किया, और कैसे उसने हमारे बच्चों को हमसे दूर किया, वो कैसे हमें छोड़ के जा सकता है। और वो सबसे बड़ा दोषी तो सिजुई का है। वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिजुई हर रोज रोता है। वो मुझसे पूछता है भाई कि उसकी मम्मा कहाँ है। मैं उसे क्या बताता। पर मैं विंग को उसकी सजा तो दूंगा। हर दिन जिस तरह सिजुई रोया है, मैं उसे रुलाऊंगा। ये बोल वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वहीं दूर से सिजुई भी ये सब सुन रहा था, और उसे तो अब पता चला कि उसकी मम्मा बस उसे छोड़ के गई है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गई, पर उसे क्यों छोड़ा। सिजुई यही सब सोच के रोए जा रहा था उस दिन। उसने उस रात को कुछ भी खाना नहीं खाया था। लैनज़ेन और वांगजी के कहने पर सिजुई बाहर आया था और खाना खाया था, पर उसने एक लफ्ज़ भी कुछ भी नहीं कहा था। सिजुई बस एक ही बात बोल अपने मन में सोच रहा था कि मम्मा ने मेरे दोनों भाइयों को अपने साथ लेके गई, पर मुझे छोड़ दिया। क्यों मुझे छोड़ा? वो मुझे भी तो साथ लेके जा सकते थे ना, पर नहीं। ये सोच-सोच कर वो दुखी हो रहा था। लैनज़ेन और वांगजी अगले दिन ही उसे लेने के लिए चले गए थे। विंग ने दोनों बच्चों को लेकर सिटी में आ चुका था। उसके पास अभी शाओ शिनचैन और शुयांग नहीं थे, क्योंकि शुयांग को अभी अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया था, और वहीं शाओ शिनचैन को अपने काम से छुट्टी नहीं मिला था। इसीलिए विंग ने उन्हें कहा था कि उन्हें बदल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग कर सकता है। ये सोचकर वो आया था। अभी विंग अपनी गोद में युआन को बैठाया हुआ था, और वहीं आशियान उसके पास ही था। विंग उसके बालों पे अपना हाथ रफ करते हुए बोलता है, आशियान देखो, भाई को ना कभी भी ऐसे छोड़ के मत जाना, ओके? और इसके अच्छे से ख्याल रखना। तभी आशियान पूछता है, मम्मा, पर युआन बेबी ऐसा गिर क्यों गया था, क्या हुआ था उसे? विंग उसे बताता है कि आपको तो पता है ना, बचपन से युवान कमज़ोर है। ये आशियान ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता है, कहता है, हाँ मम्मा, मुझे पता है। आप हमेशा बोलते हो कि उसके सामने कभी भी चिल्ला के बात नहीं करना, उसे कभी भी रुलाना नहीं, इसीलिए मैं आज तक युवान को रुलाया नहीं हूँ। मैं उसका प्रोटेक्ट करता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। कोई दूसरा उसके ऊपर डांटता है या उसे चिल्लाता है तो मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ। विंग ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहता है, हाँ, पता है आपको ऐसा मैं क्यों कहता था? वो थोड़ा सा पॉज देता है और फिर बताता है कि आपके भाई के हल्का सा दिल में छोटा सा छेद है, तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखना, और अगर कोई उसके ऊपर चिल्लाए या उसे कुछ बुली करे तो आप अपने भाई का प्रोटेक्ट करना, ओके? आशियान भी अपना पिंकी प्रॉमिस करते हुए कहता है, हाँ मम्मा, पिंकी प्रॉमिस, मैं युवान भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। विंग स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। अभी विंग हॉस्पिटल पे आया हुआ था। अभी डॉक्टर युवान को दवा ववा देकर कुछ दिनों के लिए रोकते हैं और कहते हैं, अब जब तक पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तब तक हम इनका इलाज नहीं कर सकते। विंग कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप इसका इलाज कर दीजिए, मैं बाकायदा पैसा पूरा पे कर दूंगा। पर डॉक्टर ने कहा था, नहीं, हमारा रूल है, जब तक पैसा पे नहीं होगा तब तक इलाज नहीं होगा। विंग जब ये सुना था, तब उसने डॉक्टर से पूछा था कि कितने महीने तक चल जाएगा, ये ऐसा ठीक रहेगा ना? डॉक्टर ने उसे बताया था कि 1-2 महीने तक तो चल जाएगा, पर 1-2 महीनों के बाद आपको इनका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। विंग अपना सर नोट करता है, पर डॉक्टर कहते हैं, पर आपको हर दिन इनके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना होगा। विंग ने अपना सर नोट कर दिया था, और वो हॉस्पिटल के पास ही एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा, और वो
पार्ट टाइम जॉब करता था, जहाँ पाए वहाँ काम करता था। उसे छोटे से छोटा काम भी मिल जाए तो वो उसे करने लग जाता था। बस उसे अभी पैसों की इंतज़ाम करना था। उसके पास कम 1-2 लाख ही पैसे थे, क्योंकि 6 साल में सिर्फ़ विंग ने 1-2 लाख ही पूरा अर्न किया था, और जितना भी ज़्यादा पैसा होता उसके पास, वो अपने बच्चों के ऊपर ही खर्च करता। उसके स्कूल पे, उसके कपड़ों पे, बस उसके बच्चों को किसी चीज़ का कमी होने नहीं देता था। विंग के पास इसीलिए 1-2 लाख ही बस पैसे थे, और उसने शुयांग से मना कर दिया था कि वो उससे पैसे नहीं लेना चाहता। पर जब उसे पैसों की ज़रूरत हुई, तब वो शुयांग से फ़ोन में बातें करता है कि शुयांग, क्या तुम मुझे पैसे भेज सकते हो? मुझे ज़रूरत है। 50 से 60 लाख रुपए चाहिए मुझे। तब शुयांग ने कहा था, विंग, अभी तुम्हें पता है मेरा काम ढंग से नहीं चल रहा है, इसीलिए मेरे पास सिर्फ 40 लाख ही होंगे। मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। विंग ने कहा था, ठीक है। पर शुयांग कहता है, विंग, मैं उतना तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और मैं शाओ शिनचैन से भी पूछ लेता हूँ, क्या उसी के पास कुछ पैसे होंगे? विंग ने अपना बस हूँ कह के रख दिया था फ़ोन। वो बोलता है अपने मन में ही, मुझे और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे 2 महीने में पैसे जमा करने ही होंगे। ये सोचकर विंग दिन-रात काम में ही लगा रहता था। वो अपने बच्चों को एक नैनी के पास छोड़ता था। उसके बच्चे अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद करते थे, पर विंग उन्हें हमेशा ये बोलकर रखता था कि प्लीज़ बेबीज़, मुझे काम करने दो। और वो आशियान को समझाता था कि आपकी मम्मा काम करने जा रही है, तभी तो वो आपके बेबी ब्रदर का इलाज करवा पाएगी ना। आशियान थोड़ा समझदार था, इसीलिए वो समझता है, और वो अपनी मम्मा के कारण अपने बेबी ब्रदर युआन को समझाता था, उसके साथ खेलता था। विंग ने जो उसके लिए नैनी रखे हुए थे, वो वैनिंग थे और वैनचिंग थे। वो वहीं पास में ही नीचे वाले अपार्टमेंट पे रहते थे। वो दोनों भाई-बहन कॉलेज करते थे, पर अभी उनके कॉलेज की छुट्टी चल रही थी। इसीलिए विंग ने उन दोनों को कहा था कि क्या आप इनका ख्याल रख सकते हो? मैं आपको हर दिन का पैसा पे कर दूँगा। तब वैनकिंग ने कहा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी युवान और आशियान बहुत क्यूट बच्चे हैं, हम इनका ख्याल रख लेंगे। पर भी विंग उन लोगों को पैसे देता था, और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता था। सुबह वो जब जाता था तो सीधा रात के 8-9 बजे आता था। फिर वो अपने बच्चों को अपने रूम में सुलाकर फिर से काम के लिए निकल जाया करता था। वो एक पल के लिए भी आराम नहीं करता था। वो दिन-रात करके पूरी मेहनत कर रहा था पैसे जुगाड़ करने की। वो तो छोटी से छोटी काम और जो भी उसके लिए होता मिल जाए वो करता था। वो बार में काम करता था, वो कैफ़े में काम करता था, और जब वो कैफ़े में काम कर रहा था, तभी उसे वांगजी के जो प्राइवेट डिटेक्टिव थे ना, वो 6 साल से सिर्फ विंग को ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें विंग दिखा था, और वही बात उन्होंने लैनज़ेन और वांगजी को बताया था। वांगजी और लैनज़ेन उसके अगले दिन ही विंग को लेने के लिए वहां आ गए थे। उन्हें आने में पूरे 2-3 घंटे लगे हुए थे। वो फ्लाइट पे आ रहे थे। अपने काम में बिज़ी था। उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि वो पूरे 1 महीने से ढंग से सो ही नहीं रहा है। वो 1 घंटा या आधा घंटा ही सोता, उसके बाद फिर से वो काम में लग जाया करता था। विंग की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसे अचानक से चक्कर आने लगे थे, पर वो अपने आप को शांत कराता है, अपने फेस को पानी से वॉश करता है, फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है। वो बच्चे अभी सो रहे थे, क्योंकि अभी रात का टाइम था ना। विंग उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है और फिर बाहर निकलता है। उसने गेट को लॉक कर दिया था। दोनों बच्चों को पता है कि गेट कैसे खुलता है और कैसे लॉक होता है। विंग उन दोनों को सब चीज़ सिखा के रखा हुआ था, यहाँ तक कि विंग का फ़ोन नंबर भी। विंग ने उन दोनों को एड्रेस भी याद करवा दिया था। विंग बाहर जाता है, तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगा। जैसे ही विंग नीचे गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे पकड़ लिया था। विंग अपनी आंखें खोलकर हल्का सा बोलता है, थैंक यू।
ये बोल वो जब उस इंसान को देखता है, वो शॉक में पड़ गया। वो जल्दी से उस इंसान से दूर होता है और वो पीछे जाने लगा, पर तभी वो किसी और इंसान से टकराता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है, उसके पैरों से ऐसे लग रहा था उस ज़मीन ही खिसक गया हो। वो दोनों को देखकर बोलता है, तुम दोनों यहाँ। ये बोल वो पीछे की ओर जा रहा था। वांग जी और लैंज़ेन उसे ही देखकर बोलते हैं, फाइनली तुम मिल गए विंग। विंग कहता है, तुम तुम्हें मेरा मेरा पता कैसे चला? ये बोल वो पीछे की ओर जा रहा था। वो जैसे ही गेट खोलता है और वो अंदर भागने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और लैंज़ेन ने तो सीधा उसे अपने कंधों पर उठा लिया था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे वहाँ हैं, छोड़ो मुझे। लैंज़ेन कहता है, तुम फिक्र मत करो, भाई उन्हें ही लाने गए हैं। ये बोल वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। विंग चीख रहा था और चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ वैन किंग, वैन निंग और ग्रैंडमा वैन भी आ गए थे। वैन किंग और वैन निंग उसे रोकते हुए कहते हैं, ये विंग को आप कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो उसे। वैन जैन उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। तभी ऊपर से वांग जी दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठाए हुए, मतलब ऐसे ही सुलाए हुए लेके आते हुए कहते हैं, हम अपने ओमेगा को लेके जा रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विंग अपने चिल्लाते हुए बोलता है, वैन किंग मुझे छुड़ाओ, मैं उन्हीं के साथ नहीं जाना चाहता। वैन किंग उनके पास जाके उन विंग को छुड़वाने की कोशिश करती है, क्योंकि वैन किंग एक अल्फा थी। पर वांग जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया था। वो गार्ड्स वैन किंग, वैन निंग और ग्रैंडमा वैन को साइड में कर दिए थे। वांग जी उन लोगों को बोलता है कि हम अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम इसे कुछ करेंगे नहीं, और तुम लोगों को ज़्यादा है तो ये कार्ड लो। ये बोल वो अपना एक कार्ड को उन लोगों के पास में फेंक देता है और फिर दोनों विंग को लेकर और अपने बच्चों को लेकर अपने साथ गाड़ी में बैठ गए थे। विंग चीखते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। दोनों बच्चे अभी सोए हुए थे। वो वांग जी की गोद में इतने पीसफुल और सोए हुए थे ना, वांग जी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। इतने सालों बाद फिर से वांग जी ने स्माइल किया था अपने दोनों बच्चों को देखकर। वांग जी विंग को देखकर कहते हैं, लेंजेन शायद मुझे दूसरे वाले कार में बैठ जाना चाहिए, अगर विंग ऐसे ही चिल्लाता रहा तो बच्चे उठ जाएंगे। पर विंग कहता है, नहीं, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगा, पर प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। लेंजेन उसे कहता है, हम दूर नहीं कर रहे हैं, जैसे तुमने हमसे दूर किया था ना, वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये बोल वो विंग की तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से से। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज लैंसैन, प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया था, उस टाइम मैं। ये बोल विंग चुप ही हो गया था, क्योंकि लैंसैन ने उसे रफली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने अपने दोनों बच्चों को दूसरे वाले कार में बैठाकर उन्हें वैसे ही सुला दिया था और उनके पास ही बैठ गया था। लैंज़ैन दूसरे कार में लैंज़ैन विंग को बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा था, उसके होठों को बाइट कर रहा था और वो कह रहा था कि इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें, हर दिन मिलेगी तुम्हें। विंग उसे दूर होते हुए कहता है, लैंज़ैन प्लीज़ छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोल वो अपने होठों को साफ कर रहा था, क्योंकि उसके होठों पे पूरा सलाइवा लगा हुआ था। लैंज़ैन उसे कहता है, ओह अब तुम्हें घिन भी आने लगी। विंग चुप हो गया था। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे पीसफुली जीने दो। ये बोल वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर से लैंज़ैन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसने कस कर विंग का कमर पकड़ लिया था और उसने कहा था ड्राइवर से कि गाड़ी चलाओ। वो कुछ ही टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वांग जी और लैंज़ेन का खुद का वहाँ जेट खड़ा था। उसके ऊपर उनके अंदर वो तीनों बैठते हैं, उसके बाद दोनों बच्चे और साथ में उनके गार्ड्स भी। गार्ड्स ने बच्चों को एक अलग ही रूम में रख दिया था। प्रेजेंट का सीन है। अभी विंग रो रहा था अपने रूम में बैठे हुए और उसके दोनों बच्चे उसके पास थे, उसे कंसोल कर रहे थे। वहीं सिजुई अपने रूम में बैठ के रोए जा रहा था। तभी विंग उठता है और अपने बच्चे सिजुई के पास जाता है और वो सिजुई को बोलता है, प्लीज
प्लीज़ सिजुई, पर मेरी बात सुन लो। उसके बाद तुम जो डिसीज़न लो मैं उसे मानूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ, तो वो भी सह लूँगा मैं। पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने तीनों बच्चों से एक जैसा ही प्यार करता हूँ। मैं कितनों को कैसे समझाऊँ, किस-किस को समझाऊँ कि मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। पहले भी इसी कारण इस घर को छोड़ के गया था, क्योंकि मैं किसी को भी ये समझा नहीं पाया था। अब तुम भी यही बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर मेरा मजबूरी था, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था। पर मैं तुम्हारे बाबा के साथ नहीं रहना चाहता था। वो मुझे गलत समझते थे। उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। उन्होंने कभी मुझे समझा नहीं। बेबी, पर प्लीज़ तुम तो मुझे समझ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ गेट खोलो। प्लीज़, ये बोल वो रो रहा था और कह रहा था, मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि ये बोल वो चुप हो गया। कहता है, क्या कारण था आपका? आपने गगा को गगा को लेके गए थे और युवान को लेके गए थे, पर मुझे क्यों नहीं लेके गए थे? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? यही तो कारण है, इसीलिए तो आप मुझे लेके नहीं गए थे। विंग कहता है, मेरा भी उसके लिए कारण था बेबी। आपको पता है, युवान के दिल में हल्का सा छेद है। अगर मैं उसे यहाँ छोड़ देता तो वो नहीं रह पाता मेरे बिना। और आशियान कमज़ोर है, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाता। तभी सिजुई कहता है, तो मैं आपके बिना रह सकता था? क्या आपको मेरे लिए कुछ भी फ़िक्र नहीं था? आपने इसीलिए तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना? विंग कहता है, ऐसा नहीं है। आपके बाबा आपको प्यार करते हैं, आपके डैड आपसे प्यार करते हैं। वो आपको कभी भी प्यार की कमी होने नहीं देते। आप मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग बेबी थे। आपको अगर मैं लेके चला जाता, तो आपको पता है आपके डैड और आपके फादर टूट जाते। मैं उनको टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं उनसे प्यार करता था, इसलिए मैं आपको उनके पास छोड़ के गया था। क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? ये बोल वो गेट के ऊपर अपना हाथ फिराता है। सिजुई कहता है, मेरे बाबा, मेरे डैड और मेरे फादर मुझे प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा। अभी विंग के पास उसके आशियान और युवान आते हैं और वो उसके आंसू को पोंछ के बोलते हैं, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? मम्मा, गग्गा गंदे हैं, उसकी बात मत करो आप हमारे साथ चलो, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। आप आप अगर यहाँ आते ही नहीं तो आप इतना रोते नहीं। चलो मम्मा, ये बोल वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगे, पर विंग रोक रहा था उन्हें। पर दोनों बच्चे उसे खींच रहे थे और कह रहे थे कि मम्मा वो गंदे हैं, आप उसे कितना मना रहे हो, पर भी वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, चलो यहाँ से। ये बोल वो दोनों बच्चे उसे खींच रहे थे। विंग भी उन दोनों के कारण ऐसे खड़ा हो गया था, पर वो बार-बार गेट की तरफ ही देख रहा था। वो दोनों बच्चों को बोल रहा था कि रुक जाओ बेबी, प्लीज़ आपकी गगा को मनाना होगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पर आशियान उसे अपने इशारों से बोलता है, मम्मा चुप रहो, चलो। ये बोल वो इशारों से उसे खींच रहा था। तभी तो चलिए गाइस, आने वाले पार्ट में क्या होगा? सिजुई क्या वो मानेगा? और आशियान और युवान ने क्या प्लान बनाया है जिसके कारण वो सिजुई को मना लेंगे? तो वो तो आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तो चलिए, बाय बाय।